उमर खालिद को 13 दिन की पैरोल के लिए 5 साल का इंतजार करना होगा। न्याय सिस्टम में भेदभाव है, महबूबा मुफ्ती ने ये बड़े आरोप लगाए हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की ओर से उमर खालिद को 13 दिन की जिस तरीके से पैरोल दी गई है उसके लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ा, ऐसा महबूबा मुफ्ती कहते हुए आरोप लगा रही हैं कि ये न्याय सिस्टम में भेदभाव है, पार्शियलिटी है। ये बड़ा आरोप महबूबा मुफ्ती की ओर से लगाया गया। दंगा मामले में, दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को कड़कड़डुमा कोर्ट ने एंट्रिम बेल दे दी है, अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने थर्सडे को, गुरुवार को, उमर खालिद की तरफ से दायर की गई पिटीशन, उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें उसने अपनी बहन की निकाह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। उमर खालिद को जमानत मिलने पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अब इस पर रिएक्शन दिया है, प्रतिक्रिया दी है। महबूबा मुफ्ती ने उमर खालिद को जमानत मिलने के बाद कहा कि यह दुखद और हैरान करने वाली बात है। खालिद को 13 दिन की पैरोल के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ा, जबकि रेप और मर्डर के दोषी बार बार पैरोल पर बाहर आते जाते रहते हैं। ये न्याय सिस्टम में एक और गड़बड़ी और भेदभाव को दिखाती है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि ये दुखद और हैरान करने वाली बात है कि उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 13 दिन की पैरोल के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा, जबकि गुरमीत सिंह जैसे रेप और मर्डर के दोषी बार बार पैरोल पर बाहर आते जाते रहते हैं। ये फर्क साफ नजर आता है। यह असमानता हमारे न्याय सिस्टम में एक परेशानी करने वाली गड़बड़ी और भेदभाव को दिखाती है। इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा कि उमर खालिद यूपीए के तहत बिना किसी सजा के 5 साल से ज्यादा समय से जेल में है। उसे अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 13 दिनों की जमानत मिली है। क्या कोई ये दिखावा करेगा कि ये न्याय है? माय लॉर्ड्स का बहुत बहुत धन्यवाद, या क्या व्यंग के रूप में सच बोलना कोर्ट की अवमानना होगी? उमर खालिद की बहन का निकाह 27 दिसंबर को होना है और 14 दिसंबर को 29 दिसंबर तक की जमानत अवधि मांगी गई थी। अदालत ने खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की एंट्रिम बेल मंजूर कर दी है। उमर खालिद को शर्तों के साथ अदालत ने अंतरिम रिहाई दी है। शर्तों के अनुसार उमर खालिद सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा, किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेगा और केवल परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से ही मिल सकेगा। रिहाई के दौरान खालिद को अपने घर पर ही रहना होगा। अपने घर पर रहने के अलावा तमाम बातें माननी होगी जो कि कोर्ट की ओर से कही गई है। केवल उन्हीं जगहों पर जाने की इजाजत है जहां शादी से जुड़ी रस्में और अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। 29 दिसंबर की शाम तक सरेंडर करने के लिए कहा गया है उमर खालिद को। दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को कड़कड़डुमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और सुनवाई के बाद अदालत ने खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक इंटरिम बेल दे भी दी है। उमर खालिद ने क्या कहा? उमर खालिद ने कहा कि जज साहब, मेरे पिता की उम्र 71 साल की हो गई है और मां की उम्र 62 साल है। मेरी छोटी बहन की शादी भी है और उसमें मुझे शामिल होना है और इसलिए मुझे अंतरिम जमानत दे दें। दिल्ली की अदालत में दिल्ली दंगा केस के आरोपी उमर खालिद ने अपनी अंतरिम जमानत के लिए ये दलीलें दी और इतना ही नहीं, उमर खालिद ने कोर्ट को बताया कि उसकी बड़ी बहन जो विदेश में रहती है वो भी अपने बच्चों के साथ छोटी बहन की शादी में शामिल होने के लिए आ रही है। अगर उसे अंतरिम जमानत मिल जाएगी तो वो अपने परिवार के सभी लोगों से मिल सकेगा। उमर खालिद ने दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में गुरुवार को अंतरिम जमानत के लिए दलील दी थी कि वो लगभग 5 साल 3 महीने से जेल की सलाखों के पीछे है और इस बीच अदालत ने उसे 2 बार अंतरिम जमानत भी दी है और उसने कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं किया। अपनी अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान उमर खालिद ने पुरानी 2 अंतरिम जमानत का जिक्र करते हुए कहा कि उसने पहले भी सबूतों से छेड़छाड़ या फिर किसी गवाह को प्रभावित नहीं किया है और वो इस बार भी ऐसा कुछ नहीं करेगा और इसलिए अदालत उसे अंतरिम जमानत दे दे। उमर खालिद को कब सरेंडर करना होगा? उमर खालिद की दलीलों को सुनने के बाद कड़कड़डुमा कोर्ट ने गुरुवार को उमर खालिद को उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दे दी है। उमर खालिद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश मामले में आरोपी हैं। उनकी बहन आयशा फातिमा सैयदा की शादी 27 दिसंबर को नई दिल्ली में तय हुई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएसजे समीर वाजपेयी ने उमर खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उमर खालिद को 29 दिसंबर की शाम को सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने उमर खालिद को क्या दिशा निर्देश दिए हैं और क्या था उमर की याचिका में? उमर खालिद ने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत मांगी थी। उमर खालिद के वकील ने कहा कि शादी के कार्यक्रम 17 दिसंबर से शुरू होंगे और यह भी बताया कि आवेदक के पिता की उम्र 71 साल और मां की 62 साल है और इस दौरान माता पिता से मिलकर कुछ समय बिता सकेंगे। वकील ने बताया कि
वो 13 सितंबर 2020 से हिरासत में है, यानी कि लगभग 5 साल और 3 महीने से, और वो अपनी बड़ी बहन और उसके बच्चों से मिल सकेगा। इससे पहले उमर खालिद को 2 साल पहले अपनी दूसरी बहन की शादी के लिए भी अंतरिम जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका पेंडिंग है उमर खालिद के खिलाफ। उमर खालिद पर यूएपीए के तहत केस दर्ज है। उसकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दिल्ली हाईकोर्ट और कड़कड़ुमा कोर्ट ने उमर की पिछली जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी और इस मामले में शर्जील इमाम, ताहिर हुसैन, शिफाउर रहमान, अब्दुल खालिद सैफी, मीरान हैदर, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और अन्य आरोपी भी शामिल हैं।